धुंध ने पंजाब के मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर, कई परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर मरकजी रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी लाहौर और मियांवाली से मुस्तरद किए गए। N122 और N89 से रिटर्निंग अफसर ने कागजात मुस्तरद किए। N150, N151 और N214 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद हो गए। N69 से चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद हो गए। N61 जेहलम से फवाद चौधरी, N129 लाहौर से हमाद अजहर, N130 से यास्मीन राशिद और N50 अटक से जुल्फी बुखारी, जबकि N71 से उस्मान डार की वालदा और अहलिया के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। N4 सवाद से मुराद सईद, N15 मानसेहरा से आजम सवादी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। असद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी मंजूर ना हो सके। N57 रावलपिंडी से शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के कागजात भी मुस्तरद हो गए। कराची में भी PTI के बेशतर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर ना हो सके। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर जमान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुजम्मिल असलम, अवाब अलवी और आलमगीर खान के कागजात भी नामंजूर। अमजद खान आफरीदी, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्लाह, फ़हीम खान के कागजात मुस्तरद। गोहर खटक, सईद आफरीदी, फिदा मोहम्मद और अरसलान खालिद के कागजात भी मुस्तरद। N130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। N127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। N132 कसूर और N242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। N118 से हमजा शहबाज के कागजात मंजूर कर लिए गए। N119 और N120 समेत मरियम नवाज के कागजात नामजदगी 5 हलकों से मंजूर कर लिए गए। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, कयास सादिक समेत ताहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें आज से दायर हो सकेंगी। अपीलों का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा और 10 जनवरी तक अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। रियासती मशीनरी हमारे खिलाफ मुतहरिक है। PTI उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिले से रोका जा रहा है। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को धमकियां मिल रही हैं। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म है और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे और उसके बाद भी साबित कदमी दिखाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का ट्वीट। आपने मुश्किल हालात का भी बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने कभी मायूस नहीं किया, हर मौके पर मेरे हाथ मजबूत किए। मेरिट पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, हिम्मत से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। मरियम नवाज की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब।
निगरान पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में एक हफ्ते का इजाफा कर दिया। तालीमी इदारों में छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं। फैसला सर्दी की शदीद लहर से बच्चों को महफूज रखने के लिए किया गया। इत्तलाक सरकारी और प्राइवेट तमाम इदारों पर होगा। आलमी रहनुमाओं और इदारों की तनकीद के बावजूद इसराइली जारी गजा के इलाकों खान यूनिस, रफा और जबालिया में बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 165 अफराद शहीद, 250 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा में तिब्बी सहूलियात नापैद होने के बायस बीमारियां फैल गईं। डायरिया, चिकन पॉक्स और सांस के अमराज बढ़ने लगे। लाखों अफराद मुतासिर। अद्वियात ना पहुंचाई गईं तो बीमारियां मजीद फैलने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत। गजा में हमास जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। जमीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। सिहोनी फौज ने एक मेजर और एक कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। जमीनी जंग में 170 से ज्यादा इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। कैदियों की रिहाई और 20 रोजा जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। सही वक्त और सही फरीक के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तर्जुमान हमास उसामा हमदान कहते हैं कि हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए जल्द काहिरा पहुंचेगा। मिस्र की तरफ से गजा में 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंगबंदी का फार्मूला पेश किया गया है, जिसमें कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के साथ इसराइली फौज का मरहलावार इनखला शामिल है। कश्मीर में गड्डू पावर प्लांट के 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी के बाद धमाका। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गड्डू पावर प्लांट के 500 केवी ग्रिड स्टेशन में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिजली की बहाली का अमल जारी है। NTDC हुकाम। इमाम उल हक को बुरी परफॉर्मेंस पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से ड्रॉप करने का फैसला। साइम अयूब को डेब्यू कराए जाने का इम्कान। इमाम उल हक ने 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में सिर्फ 94 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी को 20 सिडनी टेस्ट से कबल नेट में बॉलिंग से रिलीफ दे दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। इमाम उल हक को बुरी परफॉर्मेंस पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट से ड्रॉप करने का फैसला। साइम अयूब को डेब्यू कराए जाने का इम्कान। इमाम उल हक ने 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में सिर्फ 94 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी को 20 सिडनी टेस्ट से कबल नेट में बॉलिंग से रिलीफ दे दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।